जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो नितिन अंकल का सत्संग है और ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सच में संगत जी, जब मैं ओल्ड संगत के और न्यू संगत के सत्संग सुनती हूँ ना और शेयर करती हूँ, तो यकीन मानिए संगत जी, ऐसा लगता है कि जैसे गुरु जी महाराज साक्षात हम सभी के बीच में विराजमान हैं और इतनी ब्लेसिंग्स वो हम सभी संगतों को बांट रहे हैं कि हमारे दुख कष्ट रोग दूर हो रहे हैं। मैं मानती हूँ संगत जी कि जीवन में सुख और दुख का आना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संगत जी अगर जीवन में सुख ही सुख होगा तो फिर दुख का कोई महत्व नहीं होगा। हम अपने वश में नहीं रहेंगे, हम नीवे नहीं हो सकते। जब हमारे जीवन में दुख आता है तभी संगत जी हमें सही गलत दोनों चीज़ों का मान्य पता चलता है। सुखी सुख अगर जीवन में होगा तो परमात्मा को याद करने का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जीवन का आनंद ले रहे होंगे। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आता है तब हम ईश्वर को याद करते हैं, उस दिल की तड़प से पुकारते हैं कि बस भगवान आप जहाँ भी हो हमारी समस्याओं को परेशानियों को दूर करने आ जाओ। और वाकई में संगत जी यकीन मानिए गुरु जी उस समय आते हैं, क्योंकि हमारे दुख में ही हमारे दिल से पुकार निकलती है। सुख में तो हम बस शुक्राना गुरु जी, थैंक्स गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी बोल के रह जाते हैं। लेकिन अगर जीवन में दुख आता है तो उस दुख में हम अपने दो आंसू भी झलकाते हैं, अपने आत्मा को बिल्कुल तड़पा के परमात्मा को याद करते हैं। तो दुख और जीवन में सुख का आना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उस समय हमें ईश्वर की महिमा का पता चलता है। और संगत जी, ऐसे ही नितिन अंकल ने भी अपने दुख के समय में गुरुजी को याद किया और गुरुजी ने कैसे उनको ब्लेस किया, कैसे उनके कष्ट काटे, वो आप ज़रूर इस सत्संग में सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगतों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत हो उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुजी लिखिएगा। संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम नितिन है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करता हूँ, सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ कि गुरु कृपा से मुझे ये मौका मिला कि मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी ने हर पल मेरा साथ दिया, हर पल मुझे सहारा दिया, हर पल उन्होंने मेरी परेशानियों में एक पिता की तरह साथ खड़े होकर मेरी मदद करी। संगत जी, जब दुनिया आपको छोड़ दे, जब दुनिया से आप परेशान हो जाओ, जब अपने ही लोग आपको जीने ना दें, आपको मारने की सोचे, उस समय सिर्फ एक ही दरवाज़ा खुलता है, भगवान का दरवाज़ा। और ये विश्वास कीजिए संगत जी, आप चारों धाम घूम आइए, आप इधर-उधर भटक लीजिए, लेकिन असल सुख, असल ज़िंदगी के मान्य आपको गुरुजी की शरण में रह के ही पता चलेंगे। संगत जी, विश्वास कीजिए कि आप दुनिया में बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आप विश्वास कीजिए कि आपके परेशानी के समय में, आपके दुख के समय में, आपके खुशी के समय में, हर समय में गुरुजी आपके साथ हैं। संगत जी, मैंने बहुत बार गुरुजी को महसूस किया है। मेरी शादी 2013 में हुई थी
और 2013 में मेरी लव मैरिज हुई थी। जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था, मेरी फैमिली उसके अगेंस्ट थी। संगत जी, कुछ जात के इश्यूज़ थे और कुछ फैमिली वाले बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि भई हमारी बिरादरी से लड़की अलग हो रही है और कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और हमारा बिरादरी में बैठना-उठना बंद हो जाएगा। संगत जी, अक्सर मैं अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश किया करता था कि पापा, वो लड़की ठीक है, मेरे फ्यूचर के लिए ठीक है, मेरे भविष्य के लिए ठीक है, लेकिन मम्मी-पापा दोनों ही एग्री नहीं थे। वो चाहते थे कि मैं उनकी पसंद से शादी करूँ। बट संगत जी, मैं उनके अगेंस्ट जाके उस लड़की से शादी करने वाला था। लेकिन संगत जी, कभी-कभी हम ऐसा धोखा खा लेते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे घरवाले सही हैं और जो हम फैसला ले रहे हैं, जो हम डिसीज़न ले रहे हैं, वो गलत है। संगत जी, वही हुआ जिसका शायद मेरी फैमिली को डर था। संगत जी, मैंने शादी के लिए सोचा और मैंने उस लड़की से वादा किया था कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, तुम्हारे सिवा मैं किसी से नहीं करूँगा। और संगत जी, जब फैमिली अगेंस्ट थी, तो मैंने उससे कोर्ट मैरिज करने की सोची। संगत जी, कोर्ट मैरिज करने की सोची और मैंने सारी तैयारी कर ली थी। मेरे कुछ फ्रेंड मेरे साथ थे और मैंने सारा कुछ बंदोबस्त कर लिया था कि मैं अपनी होने वाली वाइफ़ को, जिसका नाम नीतू था, उसको लेके घर नहीं जाऊँगा। कहीं अपना अलग-सा हम छोटा-सा ही चाहे रेंट पे घर लें, चाहे कैसे भी लें। और उस समय संगत जी मैं जॉब नहीं करता था, मैं आपको बताऊँ, और मैंने यही सोचा था कि भई छोटी-सी दुनिया बसाएँगे और कहते हैं शुरू में स्ट्रगल तो करना पड़ता है, लेकिन बाद में घरवाले भी मान जाते हैं, सब मान जाते हैं। बट संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सारी तैयारी कर रखी थी और एंड मोमेंट्स पे संगत जी वो लड़की मुकर गई। उसने मेरे से शादी करने के लिए मना कर दिया। संगत जी, मैं बहुत परेशानियों का सामना करने लगे जब उसने मुझे मना किया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि भई ये क्या हुआ? संगत जी, मेरी जगह आप खुद भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि अगर कोई किसी पे आप इतना ट्रस्ट करते हैं, जिसके पीछे आप सबसे बगावत कर रहे हैं, वो एकदम से मुकर जाए, तो आप समझ सकते हैं संगत जी कि क्या आप पे बीतेगी। और वही कुछ मेरा हाल हुआ। संगत जी, फैमिली के पास वापस जाने का मतलब नहीं था क्योंकि फैमिली वैसे ही नाराज़ थी। संगत जी, उसी बीच मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई, बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी क्योंकि मैं टेंशन और डिप्रेशन में जा चुका था। संगत जी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या हुआ? लेकिन वो कहते हैं ना, माँ-बाप तो माँ-बाप ही होते हैं। संगत जी, फिर मेरी फैमिली ने देखा कि मैं बहुत परेशानी और चीज़ों का सामना कर रहा हूँ और संगत जी, मेरी फैमिली ने मुझे डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया। डॉक्टर्स का कहना था कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, कुछ नहीं है, डिप्रेशन और चिंता में है। तो संगत जी, मैं सिर्फ़ रीज़न और ये जानना चाहता था कि आखिर उसने मना क्यों किया? और संगत जी, जिसका मुझे बाद में पता चला, उस लड़की का काम ही था लड़कों को फँसाना और शादी के एंड टाइम पे उसे मना कर देना। उनको पूरी तरीके से वो लूट लेती थी, जो मेरे साथ उसने किया। संगत जी, मैं इन सब चीज़ों से बचा। उसके बाद संगत जी, मेरी फैमिली को समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना बीमार क्यों पड़ा रहता हूँ, क्या मुझे हुआ है? संगत जी, बहुत बाबाओं के पास और तांत्रिकों के पास भी मेरे पापा गए, बालाजी भी लेके गए, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं पड़ रहा था। तब मेरे चाचा जी ने गुरुजी के बारे में हमें बताया था। उस समय संगत जी मन करता था कि अपने आप को सिर्फ़ ख़त्म कर लूँ, कि मैंने क्यों नहीं मतलब समझी चीज़ें, क्यों नहीं अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर उससे शादी करने को तैयार हुआ, क्यों अपनी फैमिली की बात नहीं मानी। क्योंकि संगत जी, कभी-कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और ये नहीं पता होता कि वही भरोसा, वही विश्वास, वही लोग तोड़ते हैं जिस पे हम करते हैं। और कुछ वही संगत जी मेरे साथ था। संगत जी, गुरुजी के दरबार जाने के बाद, गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे मन को शांति मिली, मेरे मन को सुकून मिला। संगत जी, पर मैंने गुरुजी से वादा किया था कि मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगा। क्योंकि संगत जी, मेरा दिल इस कदर टूट चुका था, इस कदर बिखर चुका था कि अब किसी पे विश्वास करने का मन नहीं था। संगत जी,
उसके बाद गुरुजी ने बहुत चीज़ों से मुझे निकाला, डिप्रेशन से निकाला, परेशानियों से निकाला, बीमारियों से निकाला, यहाँ तक कि गुरुजी महाराज ने ये समझ लीजिए कि मुझे बिल्कुल चिंता मुक्त किया, अपनी शरण में अपनी चरण से लगाया। संगत जी, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके सोचने से कुछ नहीं होता, करने कराने वाले गुरुजी होते हैं। संगत जी, बड़े मंदिर में मैं सेवा के लिए जाया करता था, वो भी गुरुजी की कृपा से मुझे मिली। और मेरी जो सेवा लगी हुई थी वो संगत जी साफ़ सफाई में थी, बड़े मंदिर की। जब संगत जी मैं बड़े मंदिर की साफ़ सफाई किया करता था, तो वहाँ पे एक शालिनी आंटी थी और वो भी साफ़ सफाई में ही थी। तो उन्होंने संगत जी मुझसे जय गुरु जी करके और मुझसे पूछा कि आप पहली बार देखे हो साफ़ सफाई में? तब मैंने उनको कहा कि हाँ जी आंटी, मैं अभी-अभी लगा हूँ, अभी-अभी गुरुजी ने सेवा बख्शी है। तब संगत जी उन्होंने ऐसी बातचीत करनी शुरू करी, कहाँ कैसे, मैंने बताया और संगत जी वो मेरे पापा के जानने वालों में से निकली और उन्होंने बोला, अच्छा तुम योगेश के बेटे हो? तब मेरे फादर वगैरह उनकी फैमिली, मेरी फैमिली मिली। तो संगत जी उन्हीं की जानने में वाले में से एक उनकी कोई लड़की थी जिसका नाम पूजा था। और संगत जी बात चलते-चलते रिश्ते की बात चल गई और देखिए गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी ने गुरु परिवार की संगत में ही मेरा रिश्ता करवाया। आज मेरे पास 2 बच्चे हैं और गुरुजी ने उस जीवन के नर्क से निकाल के मुझे एक बेस्ट ज़िंदगी बख्शी। हम गुरुजी को जानते हैं, नहीं जानते, इससे फ़र्क नहीं पड़ता संगत जी, लेकिन गुरुजी हमें जानते हैं। गुरुजी हमें बहुत समय पहले से अपने साथ जोड़ लेते हैं और गुरुजी को पता होता है, जब हमारे पास कोई दुःख आता है तो उस समय हमारे कष्ट कर्म कट रहे होते हैं। लेकिन जब गुरुजी ने कल्याण करना होता है तो गुरुजी अपने चरणों से जोड़ लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस समय हमारा कल्याण करना है। तो गुरुजी ने उस घोर नर्क से निकाल के मुझे एक अच्छी लाइफ बख्शी। मेरे पास 2 बच्चे हैं, रिद्धि और सिद्धि, ये भी गुरु कृपा से ही हैं। और संगत जी बिलीव मानिए, मेरी वाइफ़, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था मेरे कुछ पुराने ही कर्म होंगे जो मुझे ऐसी वाइफ़ मिली। संगत जी जिसे देवी कहते हैं ना, वो रूप की है वो। संगत जी, कम लोग होते हैं जो अपनी वाइफ़, अपने बच्चों की तारीफ़ करते हैं। और संगत जी, मैं कहीं भी बैठूँ, मैं कहीं भी रहूँ, लेकिन मैं अपनी वाइफ़ को देवी का रूप और देवी का दर्जा ही देता हूँ, जिसने मुझे पल-पल सँभाला भी, साथ भी दिया। मेरे को बिज़नेस में घाटा भी हुआ। उसने हमेशा गुरुजी से अरदास लगाई, हमेशा गुरुजी से बातें की और बहुत ब्लेस की हुई संगत हैं पूजा आंटी, जो कि मेरी वाइफ़ हैं। और ये गुरुजी की ही कृपा है और गुरुजी ने एक अनमोल रतन में से निकाल के एक रतन मुझे दिया है। कहते हैं ना संगत जी, जब गुरुजी देते हैं तो वो बेशुमार होता है। धन दौलत, रुपया, पैसा, सोना चांदी ही मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग्स गुरुजी की होती है वो जीवन में मायने रखती है। मेरे सारे दुखों को, मेरी सारी तकलीफ़ों को, मेरी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए गुरुजी आपका अत्यंत शुक्राना। मुझे रिद्धि सिद्धि 2 बच्चियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को एक अनमोल रतन, एक धर्म पत्नी के रूप में देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे नई जॉब ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मुझे समाज में इज़्ज़त दिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे कष्टों को दूर करने के लिए शुक्राना, बहुत शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज।